विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेने वाले मेरे शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए सुनिए आज पितर दोष की एक विशेष बात। हरिशंकर मिश्रा दो भाई थे। छोटा भाई सीधा साधा था, बाप के साथ खेती भी करता था, पुरोहित कर्म भी करता था। गांव में छोटे भाई को अब पंडित जी के उपनाम से जाना जाता था। बड़ा भाई उद्दंड था, तूफान करता था, गांव में उसकी इज्जत नहीं थी। माता जी तो पहले चले गई थी। एक दिन पिताजी का भी अवसान हो गया। पिताजी के अवसान होते ही हरिशंकर मिश्रा ने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लिया। दोनों भाई अलग हो गए, लेकिन छोटा भाई क्योंकि पुरोहित काम भी करता था, खेती भी करता था, इसलिए उसको कोई तकलीफ नहीं पड़ी। लेकिन हरिप्रसाद मिश्रा को धन की कमी महसूस होने लगी। अभी तक पिताजी सब संभाल लेते थे, लेकिन अब पिताजी रहे नहीं और हरिप्रसाद मेहनत करने वालों में से था नहीं। अब क्या हुआ? हरिप्रसाद छोटे भाई से जलने लगा और मन में सोचता कि अगर ये छोटा नहीं होता तो सारी संपत्ति का मालिक मैं बनता, और वो उसको अपने रास्ते से हटाने की बात सोचने लगा। काल की गति न्यारी है। उसके दिमाग में ऐसा आया कि अगर छोटे भाई को, उसकी पत्नी को और उसके बेटे को मैं मार डालूं तो पूरी संपत्ति मेरी हो जाएगी और फिर इसमें मेरा गुजारा अच्छा हो जाएगा। अब एक दिन सोते हुए जब छोटा भाई सो रहा था अपनी पत्नी और बच्चे के साथ, तो हरिप्रसाद केरोसिन का डब्बा लाया, घासलेट लाया और मकान में डालकर आग लगा दिया। छोटा भाई, उसकी पत्नी और बच्चे उसी में जल के मर गए। लेकिन गाँव वाले पंडित को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने शिकायत कर दी थाने में। हरिप्रसाद को जेल हो गई। हरिप्रसाद की पत्नी भी हरिप्रसाद से ज़्यादा खुश नहीं थी, इसलिए वो अपने पुराने यार को घर पे बुला लिया और उसी के साथ रहने लगी। हरिप्रसाद को आजीवन कारावास हुआ और पूरी गृहस्थी चौपट हो गई। इसको कहते हैं पितर दोष। पितर दोष में ऐसा भी होता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करें। हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय बोले। अपना ध्यान रखो। 9825200108 पर फ़ोन करो।